जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के तमाम दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और धनतेरस से ही दिवाली की भी शुरुआत हो जाती है। धनतेरस को खरीदारी करना शुभ माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि धनतेरस को खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और वो बढ़ती भी है। तो धनतेरस पर क्या आपको खरीदना है और क्या आपको नहीं खरीदना है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे आपके घर में समृद्धि आएगी, इन सभी बातों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर वाई राखी जी। जय माता दी। वाई राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये क्लियरिटी कर दीजिए कि आखिर धनतेरस है कब, क्योंकि कुछ लोग 22 तो कुछ लोग 23 अक्टूबर कह रहे हैं। संडे वाले दिन 23 अक्टूबर को धनतेरस है। हाँ, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि 22 तारीख को भी धनतेरस है। जी हाँ, शाम को 6:30 बजे से धनतेरस की तिथि शुरू हो जाएगी। लेकिन हम लोग हिंदू हैं ना, और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चीज हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार उदया तिथि से मनाई जाती है। और उदया तिथि की अगर बात की जाए तो आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम संडे वाले दिन सुबह जब सोकर उठेंगे, जब सूर्य उदय होगा, तो जो तिथि उस दिन उस समय पर होती है, उसी तिथि को हम पूरा दिन मानते हैं। क्योंकि इस बार छोटी दीपावली नहीं है, धनतेरस और छोटी दीपावली का संयोग बन रहा है संडे वाले दिन, यानी कि 23 अक्टूबर को। आज के दिन ही आपको धनतेरस मनाना चाहिए, तो वो ज्यादा उत्तम होगा और आपके लिए लाभदायक होगा। बिल्कुल। 27 सालों बाद बताया जा रहा है कि एक खास योग में इस बार धनतेरस मनाया जा रहा है। तो धनतेरस का महत्व क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए। 27 साल बाद आपको पता है इस बार दिवाली पर सूर्य ग्रहण है, और ऐसा महाभारत काल में हुआ था और महाभारत काल के बाद ऐसा अब हुआ है। इस बार की दिवाली बड़ी विचित्र है, भले ही वो ग्रहण के साए में है। अब बात धनतेरस की। धनतेरस आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, लक्ष्मी की असीम कृपा हो, परमपिता परमात्मा से ऐसी ही कृपा मैं कामना करती हूँ। लेकिन धनतेरस का महत्व मैं आपको बता दूं, कई लोग, कई धर्म और कई क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि दीपावली से भी ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो वो धनतेरस का है। क्योंकि धनतेरस पे ना केवल हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, हम सोना चांदी खरीदते हैं, बल्कि धनवंतरी देवता की भी पूजा करते हैं। समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले थे, उसमें से पान का पत्ता, लक्ष्मी जी, कलश, तमाम तरह की चीजें निकली थी। लेकिन उसी टाइम पर धनवंतरी देवता एक कलश लेकर, अमृत कलश लेकर निकले थे, और ये अमृत कलश अमृत से भरा हुआ था, जिसे देवताओं का अधिकार था, लेकिन जिसे पीना और छीनना राक्षस भी चाहते थे। कहते हैं धनवंतरी देवता आपको आरोग्यता देते हैं। कोविड ने हमें बताया कि जीवन में आरोग्य रहना कितना ज्यादा जरूरी है। आज धनवंतरी देवता की पूजा की जाती है, सोना चांदी खरीदा जाता है, नए कार्य की शुरुआत की जाती है। लक्ष्मी गणेश जो आप दिवाली पर पूजा करने वाले हैं, लक्ष्मी गणेश को धनतेरस वाले दिन ही खरीदने का सबसे उपयोगी सहयोग बताया गया है। कहते हैं ऐसा करने से लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करती है। बिल्कुल। और पूजा का समय क्या रखना चाहिए राखी जी, कैसे पूजा करनी चाहिए धनतेरस के दिन, पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए आप। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो धनतेरस में हम आपको बताते हैं कि इस टाइम पर आप सामान खरीदें, सामग्री खरीदें, ये बढ़िया रहेगा, शॉपिंग करने जाएं। लेकिन इस बार तो आपकी लॉटरी लग गई है, और वो लॉटरी इस तरह से लग गई है कि आपको ये मालूम है बहुत अच्छे से कि धनतेरस जो है वो शनिवार शाम को 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। तो जब आप सोकर उठेंगे तो पूरा दिन ही धनतेरस है ना। संडे वाले दिन आपको 4 बजे से पहले जमकर शॉपिंग करनी है। मतलब सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ऑलमोस्ट 12 घंटे सारे खूबसूरत और शुभ मुहूर्त हैं। संडे का दिन है, ओए होए, और भी आनंददायक। मतलब सूर्य देवता की भी कृपा हम पर हो जाएगी। और खास बात यह है कि सारे हस्बैंड चाहते हैं कि आज आप सुबह ही सुबह शॉपिंग कर लें। एक तो संडे का दिन है, छुट्टी है, वो आपके साथ है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है, तो आप सुबह ही शॉपिंग कर लीजिए ताकि हस्बैंड शाम को मैच भी आराम से देख सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको सुबह जल्दी उठना है नहा धोकर। इस दिन तुलसी की पूजा भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि संडे वाले दिन तुलसी की पूजा नहीं होती। मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूं जो कार्तिक स्नान करती हैं। तो आप तुलसी की पूजा से भी आज आराम से फ्री हैं। सुबह मंदिर जाइए, लक्ष्मी जी को इनवाइट करिए, पान के पत्ते पर थोड़ा सिंदूर और 1 रुपए का सिक्का और 1 अनार रखिए और बोलिए, लक्ष्मी जी आज धनतेरस है, आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और गणपति के साथ मेरे घर में, मेरे व्यापार में, मेरे क्षेत्र में विराजें और
स्थिर रूप से रहें, कभी ना चाहें। ऐसा आमंत्रण देकर जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो आप ऐसा मत सोचें कि आप अकेले निकल रहे हैं, आप ऐसा सोचें कि भगवान आपके साथ हैं। तो कहिए, आइए लक्ष्मी गणेश जी, आइए रिद्धि सिद्धि शुभदाता। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, दूर हैं, तो बोलिए आइए गाड़ी में बैठिए, फिर उन्हें अपने घर लाइए और घर लाने से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर सामान साथ लेके जाना, स्वास्तिक बनाइएगा, फिर उनकी एंट्री कराइएगा। लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मेरे घर में एंटर हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप विराजिए और यहां बैठिए। उसके बाद अपने डेली रूटीन के कामों में लग जाइए। आज घर के अंदर सफाई बहुत अच्छे से कीजिए, संभव हो तो नए कपड़े पहनिए, नहीं तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूरे परिवार को भरपेट नाश्ता कराकर शॉपिंग पे निकल जाइए। शॉपिंग की लिस्ट भी इस दिन बहुत बड़ी होती है। इस दिन आपको बर्तन जरूर खरीदने होते हैं और बर्तनों में भी चाहे जितने मर्जी लोटे और कलश आपके घर में हो, पर आपको कलश जरूर खरीदना होता है। आज के दिन कलश खरीदें, कलश खाली घर में ना लाएं, या तो उसमें अनाज भरें या दालें भरें या चावल भरें या गेहूं भरें, या संभव हो सके तो चांदी के सिक्के भरें। जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से शॉपिंग कर घर जरूर लाएं। आज आपको जिन लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की पूजा आपको करनी है उन्हें आज के दिन खरीदना चाहिए, अपनी बेटी के घर जाना चाहिए। शाम के समय जब आप सारी शॉपिंग खरीदारी कर घर पहुंचे, राशन हो, सब्जियां हो, सोना हो, थोड़ा चांदी हो, सब खरीदें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप बहुत कुछ ना खरीद सकें तो वो क्या खरीदें, इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगी। सस्पेंस थोड़ा सा बना रहना चाहिए। तो आप ये सब खरीद के घर लाएं, घर को मंदिर में व्यवस्थित रूप से इन सब चीजों को रखें और दिए जलाएं। आज धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से शुरू हो जाएगी छोटी दिवाली। जी हाँ, बहुत थोड़े टाइम के लिए मिलेगी। और छोटी दिवाली वाले दिन हम जो दिया जलाते हैं वो यम का दिया जलाते हैं, अपने पितरों का दिया जलाते हैं, और इसे जलाना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस दिए को आप जरूर जलाएं और इसे 4 मुखी दिया घर के बाहर दक्षिण की तरफ जलाएं। पितरों की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करें। घर में भी लक्ष्मी जी के सामने गाय के घी का दिया जरूर जलाएं। बिल्कुल राखी जी, आपने बताया कि कलश जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदना बेहद शुभ माना जाता है? और सोना खरीदने का क्या कोई शुभ मुहूर्त भी होता है अगर कोई लेना चाहे तो आज के दिन? अगर संडे का दिन देखा जाए, आज का दिन देखा जाए और हम देखें कि कार्तिक का पावन महीना, संडे का दिन, सूर्य देवता का दिन, और उसके बाद धनतेरस, ओए होए, अपने आप में इतना बढ़िया सहयोग। तो कलश जरूर खरीदना है, जरूर खरीदना है, चाहे छोटा या बड़ा, तांबे का, स्टील का, चांदी का, सोने का, ये आपकी आर्थिक स्थिति पर, ना भी संभव हो तो मिट्टी का खरीदें, पर कलश जरूर खरीदें। आपने कहा और क्या, सोना खरीदने का आजकल बहुत जबरदस्त महत्व है। हमारे यहाँ पर भारतीय सभ्यता संस्कृति में कनक यानी कि गेहूं को सोने के बराबर ही बोला जाता था पहले। अब तो समाज बदल गया है। अगर जो लोग सोना ना खरीद सके तो वो कनक यानी कि गेहूं, साबुत गेहूं आज जरूर खरीदें। लेकिन बेहतर होगा, बेहतरीन होगा कि सोने का एक छोटा सा सिक्का या गिन्नी, या अपनी पत्नी को कोई तोहफा आप दिलाना चाहते हैं तो जरूर खरीदें। और ये संभव ना हो सके तो आज के दिन चांदी के सिक्के खरीदना बेहद शुभ होता है। अपने घर में राशन डलवाना बेहद शुभ होता है। आज के दिन खीर, पतासे, खिलौने, ये खरीदना बेहद जरूरी होता है। और एक और भारतीय सभ्यता संस्कृति है कि हम दीपावली पर नए कपड़े पहनते हैं, वो भी आप आज के दिन खरीदें। महिलाओं से कहूंगी अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए आज श्रृंगार जरूर खरीदें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या खरीदना है और क्या क्या नहीं खरीदना है। ये भी हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जल्दीबाजी में हम बहुत सी चीजें खरीद लेते हैं। जैसे कैंची आज ना खरीदें, चाकू आज ना खरीदें, कांटा आज ना खरीदें, काटने की कोई भी चीज, सुई आज ना खरीदें। हो सकता है ये आपकी शॉपिंग लिस्ट में हो, बट काटने पीटने की कोई भी चीज, लोहा, लकड़, ये सब आज ना खरीदें। हाँ, लोहे से यहां मत समझ लीजिएगा कि आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। बहुत सारे लोग आज के दिन गाड़ी खरीदते हैं, बहुत सारे लोग आज के दिन बाइक खरीदते हैं और इसे बेहद शुभ मानते हैं, और सालों साल से उनके यहाँ परंपरा चली आ रही है। मैं सिर्फ किचन के अंदर चाकू या कैंची या कांटा या सुई, इनकी जो नुकीली चीजें होती हैं उन्हें खरीदने के लिए मना कर रही हूं। आज माचिस भी नहीं खरीदनी चाहिए। आज आप कपूर जरूर खरीदें, आज रुई जरूर खरीदें, कपास जरूर खरीदें, कपड़े जरूर खरीदें। और आज अगर अपने सोए हुए भाग्य को महिलाएं चमकाना चाहती हैं तो गुलाबी रंग का धागा अनमैरिड लड़कियां सीधे हाथ में पहने और मैरिड लड़कियां
उल्टे हाथ में पहने, किसी भी मुहूर्त में किसी भी समय पहने, और इसे पहनने के बाद अपने हाथ में गांठ बांध लें। उसके बाद जब ये धागा अपने आप उतरे इसे उतार कर किसी पेड़ के नीचे रख दें, और जब तक ये ना उतरे, ओए होए, इसे बिल्कुल मत उतारिएगा। आपका भाग्य अगर सोया हुआ है 20 साल से भी तो वो जाग जाएगा। ये चमत्कारी उपाय कर देखिएगा। बिल्कुल राखी जी, झाड़ू खरीदने का भी एक महत्व माना जाता है धनतेरस के दिन। आपने मेरा सस्पेंस निकाल दिया। एग्जैक्टली यही बात मैं जो बोल रही थी कि एक चीज जरूर खरीदें। देखिए, हमारे यहाँ धनतेरस पर झाड़ू खरीदने को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ इससे जुड़ी हुई। कहते हैं लक्ष्मी जी की एक बहन भी है जिसका नाम है दरिद्रता, गरीबी। तो जब विष्णु जी से उन्होंने शादी कर ली लक्ष्मी जी ने, तो उनकी बहन बड़ी परेशान हुई कि वाह, तू तो शादी करके चली गई, तू तो विष्णु की पटरानी बन गई, अब मैं क्या करूं। अब लक्ष्मी जी ने जो है विवाद करना शुरू कर दिया, अपने पति से झगड़ना शुरू कर दिया कि भाई मेरी बहन का कुछ करो, मेरी बहन का कुछ करो। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ठीक है। वो एक ऋषि के पास गए और बोले कि मेरी साली से तुम शादी कर लो। तो ऋषि बोले अरे वाह, विष्णु की साली अगर वो लक्ष्मी है तो वो साली कैसे होगी। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया और विवाह कर लिया। जब विवाह कर वो लक्ष्मी जी की बहन को घर लेकर आए तो आश्रम में जब नगाड़े बजते थे, शंख बजते थे और पूजा होती थी तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। वो ये कहती थी मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे वहां लेकर जाओ जहां गंदगी हो, जहां पत्नी लड़ती हो, जहां कलेश हो, जहां जो सफाई ना रखी जाती हो, जहां गायों का अपमान होता हो, मैं वहां रहती हूँ। ऋषि बड़े परेशान हुए। ऋषि ने कहा ये क्या मुसीबत है। ऋषि ने कहा अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो। ऋषि उनको अपने साथ ले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और बोला तुम यहां बैठो। बस मैं गया और आया और बगल में रख गए एक झाड़ू, ठीक है, और वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। इधर इनकी बहन जोर जोर से रोने लग गई। तो लक्ष्मी जी ने वापस विष्णु जी से कहा कि चलो और मेरी बहन के लिए कोई मदद करो। तो विष्णु जी ने कहा आज से तुम्हारा वास पीपल के पेड़ के नीचे होगा और मैं और लक्ष्मी स्वयं हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जड़ों में रहेंगे, और जो भी धनतेरस वाले दिन दिवाली के शुभ अवसर पर झाड़ू खरीदेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी घर से बाहर नहीं जाएगी और दरिद्रता उसके घर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। बिल्कुल राखी जी, बहुत ही सुंदर कहानी आपने सुनाई और उसके जरिए हमारे दर्शकों को समझा भी दिया झाड़ू का क्या महत्व है। ऑनलाइन खरीदारी आजकल बहुत करते हैं लोग, तो क्या ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं या फिर आपको जाकर ही खरीदना है? मैं भी आपके पास स्टूडियो आ रही थी तो मैंने रास्ते में ऐड भी सुनी कि भाई सोने और चांदी के सिक्के खरीदने बाहर ना जाएं, ऑनलाइन मंगाएं ताकि आप मैच ना मिस कर पाएं। मैं समझ सकती हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हमारे इमोशंस के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी मैच शाम 5 बजे है, आप स्वयं लेने जाएं। और जो छोटे छोटे दुकानदार बड़ी मेहनत कर पूरे साल भर की कमाई लगाकर सड़कों पर बैठे हैं, प्लीज उन्हीं से सामान खरीदिए ताकि इस देश से लघु उद्योग खत्म ना हो पाए। इस बार आपकी वजह से किसी की दिवाली बने और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आए। बिल्कुल राखी जी, बर्तन खरीदने का क्या महत्व है और उसमें भी कौन से बर्तन खरीदने ज्यादा शुभ माने जाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन आज के दिन नहीं खरीदने चाहिए। देखिए, प्लास्टिक के बर्तन खरीदने का आजकल रिवाज हो गया है क्योंकि महिलाएं माइक्रोवेव का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो खाना गर्म कर सकें। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही, सबसे महत्वपूर्ण है आज के दिन सोना खरीदना, चांदी के बर्तन खरीदना, पीतल के बर्तन खरीदना, तांबे के बर्तन खरीदना और स्टील के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। ये आपकी आर्थिक स्थिति पर है, मन को छोटा ना करें, बड़ी सोच रखकर बाजार में जाए। लेकिन कांच आज के दिन खरीदने की सलाह मैं नहीं दूंगी, प्लास्टिक आज के दिन मैं खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी, और एल्युमिनियम के बर्तन तो तौबा तौबा, सोचिएगा भी मत। तो एल्युमिनियम के बर्तन आपको बिल्कुल नहीं खरीदने हैं, प्लास्टिक के बर्तन भी आप ना ही खरीदें तो बेहतर होगा। सोना और चांदी खरीदने से क्या अलग अलग प्रभाव पड़ता है राखी जी? सोना और चांदी खरीदने से, सोना खरीदने से गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह बलवान होता है। चांदी खरीदने से चंद्रमा बहुत अच्छा होता है और मन का कारक। कहते हैं ना भाई तुझे तो बहुत अच्छी लड़की मिल गई, तेरी तो चांदी चांदी हो गई, और कहते हैं ना सोनी सी कुड़ी मिल गई, जीवन खूबसूरत हो गया। तो मतलब सोना तो हर हाल में आपका कल, आज और फ्यूचर भी बनाता है। कहते हैं जिसके पास सोना होता है वो बुरे वक्त में काम आता है। हमारे बुजुर्ग यही तो सिखा गए हैं हमें। तो सोना तो हमेशा ही काम आता है। लेकिन आजकल एक और चीज है डायमंड। डायमंड खरीदने का लोगों को बहुत शौक है। जी हाँ, आपके मन में अगर ये सवाल है कि आज के दिन आप डायमंड खरीद सकते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप डायमंड खरीदने की हैसियत रखते हैं तो इसका मतलब आप सोना और चांदी भी खरीद सकते हैं। जितना मर्जी डायमंड खरीद लीजिए, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं आज सोना और चांदी जरूर खरीदना चाहिए। इससे आपके नवग्रह अच्छे होते हैं और घर में और व्यापार में बरकत आती है। बिल्कुल, अब बात करते हैं राखी जी राशियों की। कौन कौन सी राशियों के लिए ये धनतेरस शुभ है? सभी राशियों के लिए यह धनतेरस महाशुभ है। शुभ नहीं, महाशुभ है।
क्योंकि जिस दिन दीपावली है, जिस दिन धनतेरस है, उसी दिन जो हमारे शनिदेव है ना वो मार्गी हो रहे हैं। ओए होए, फिर जीवन में क्या है, शनिदेव रास्ते बना रहे हैं, तो माला माल करेंगे, धमाल करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेष राशि वालों के लिए मैं बोलूंगी कि आप कुछ भी लाल रंग का जरूर खरीदें, गुड़ जरूर खरीदें। वृषभ राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आप चावल जरूर खरीदें और चांदी जरूर खरीदें। मिथुन राशि के लिए मैं बोलूंगी इलायची जरूर खरीदें और आप सोने की कोई चीज या तांबे की चीज जरूर खरीदें। वहीं पर कर्क राशि वाले चांदी और हीरा खरीद सकते हैं। सिंह राशि की बात की जाए तो आज आप सोना जरूर खरीदें, कनक यानी कि गेहूं जरूर खरीदें। और आगे बात की जाए तो कन्या राशि की, कन्या राशि वालों आज आप पान के पत्ते खरीदकर घर जरूर लेकर जाएं, क्योंकि समुद्र मंथन में ये भी निकले थे और ये पूजा में काम भी आएंगे। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बाजार में बढ़ेगी। अगर कन्या राशि के बाद बात की जाए तुला राशि की, तो तुला राशि वालों मैं आपको बता दूं कि आज के दिन चांदी का एक सिक्का खरीदना या चीनी खरीदना बेहद उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वालों आज आपके लिए देसी खांड खरीदना और तांबे पीतल के बर्तन खरीदना बहुत अच्छा होगा। धनु राशि वालों आज बेसन या बेसन के बने हुए लड्डू का खरीदना आपके लिए सोना खरीदना उत्तम होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं मकर राशि की, तो मकर राशि आपके लिए आज सरसों का तेल, काली तिल खरीदना बेहद शुभ होगा, लेकिन इसके साथ आप चांदी जरूर खरीदें। कुंभ राशि आप हीरा खरीद सकते हैं और मीन राशि की तो बात ही क्या, मीन राशि वाले आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं, लेकिन तांबा और पीतल जरूर खरीदें। बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने नोट भी कर लिया होगा अपनी राशि के हिसाब से। आगे बढ़ते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबको चाहिए, धन लाभ, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए आज के दिन खास तौर पे? एकल परिवार हो गया है, माता पिता दूर हैं या अलग घर में रहते हैं, तो कोशिश कीजिए इस दिवाली धनतेरस पर आज के दिन माता पिता को साथ रखें आप, और सबसे पहले शॉपिंग मम्मी पापा के लिए करें, आप अपने ईस्ट के लिए शॉपिंग करें। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जस्ट बिलीव इन कर्मा। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और आपको कर्मों में बिलीव करने के लिए कहती हूँ, तो अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए। आज किसी जरूरतमंद बच्चे की स्कूल की फीस दीजिए, कर्म भी तो करने हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। आज के दिन आप कबूतरों को, आप चिड़िया को बाजरा पानी जरूर दें। गौ माता की सेवा जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। अपने वजन के बराबर हरा चारा खिलाएं और गौशाला में जाकर अपनी कमाई का कुछ भाग दान में भी जरूर दें। और कुत्ते को दूध, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, पनीर जरूर खिलाएं। आज आप अपने घर से आटा युक्त चीनी मिली हुई और उसमें 1 चम्मच घी मिला होकर चींटियों को खिलाएं, इससे ग्रह कलेश दूर होगा। अगर आप अपने लिए ही सब करते रहे, आपके घर में जो सेवक काम करते हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो प्रेस वाला है, चाहे वो गार्ड है, चाहे आपकी मेड है, अगर आपने उनके लिए कुछ नहीं किया तो ये दिवाली थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। जिनकी वजह से आपका कार्य बहुत अच्छा चलता है, नाचिए, झूमिए, गाइए, उन्हें थैंक यू बोलिए और कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। कुछ लोग धनतेरस पर कार भी खरीदते हैं, आपने पहले भी जिक्र किया था, तो उन लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस आपके रहेंगे आज के दिन? कार खरीद के सीधा घर ना लाएं, कार खरीद के सीधा मंदिर जाएं। मंदिर जाएं, उसकी पूजा करवाएं, नींबू की बलि दें, उसके बाद उसे घर लेकर आएं और भगवान का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करें। घर में जो बड़ा बुजुर्ग है सबसे पहले उसे गाड़ी में बिठाएं और गाड़ी में बैठने के उसे पैसे दें कि आप मेरी गाड़ी में पहली बार बैठे हो तो ये मैं आपको दक्षिणा दे रहा हूं, ये मैं आपको अपनी तरफ से बधाई दे रहा हूं। बिल्कुल। और जिन घरों में पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं हैं, वो लोग क्या उपाय कर सकते हैं आज के दिन खास तौर पर? जिनके रिश्ते आपस में ठीक नहीं है वो एक दूसरे को आज गुड़ जरूर खिलाएं, गुड़ खरीदें। और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं चल रही है, तबीयत खराब चल रही है, तो आज के दिन आपके लिए बेहद जरूरी है कि सरसों का तेल किसी धार्मिक स्थान पर दान करें आप। अब बात कर लेते हैं उन युवाओं की जो नौकरी की तलाश में हैं और बार बार पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। शंकर भगवान के मंदिर जाना है। भोलेनाथ भक्ति शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान पे मात्र 1 लोटा जल चढ़ाकर आना है, घंटी बजानी है और आज मंदिर में झाड़ू लगानी है। जी हाँ, क्योंकि आपके पास नौकरी तो है नहीं, तो मैं खर्चे वाले उपाय क्यों बताऊं आपको? मैं आपको उपाय बताऊंगी शरीर वाले, या तो तन से या मन से या धन से ईश्वर की कामना या पूजा की जा सकती है। तो आज अपने तन से मंदिर में झाड़ू लगाइए, ओए होए रिजल्ट्स देखिए, आपको 1 महीने में नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ही सरल उपाय राखी जी ने बताया है कि मंदिर में जाके आपको झाड़ू जरूर लगानी है। इसी से जुड़ा हुआ राखी जी की क्या धनतेरस के दिन मंदिर भी जाना बेहद जरूरी होता है? 100%। लक्ष्मी को इनवाइट ही करना है। मैंने आपको जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो सबसे पहले बोला पहले लक्ष्मी जी को बुलाओ तो सही। लेने बाजार जा रहे हो तो घर की कोई भी एक महिला या पुरुष, हर घर में महिलाएं पूजा नहीं करती, कई घरों में पुरुष करते हैं, तो जो भी आपके यहाँ पूजा करता है वो महिला या पुरुष जाए और पान के पत्ते का, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि सिंदूर रखकर, अनार रखकर और 11 रुपए या 1 रुपए का सिक्का रखकर लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर उन्हें बोलिए आइए मेरे साथ और अब चलिए मेरे घर, और वहीं रहिएगा, अब आप कहीं जाइएगा नहीं।
अब राखी जी, कोनों का भी अपना महत्व होता है धनतेरस से लेके और दिवाली तक, इसको भी जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, सफाई को लेकर खास तौर। देखिए, सफाई और कोनों की अगर बात की जाए तो कोने कोने में, घर के कण कण में लक्ष्मी का वास है। और ऐसा भी कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी बहन को दरिद्रता, गरीबी पसंद है और बदबू पसंद है। तो अगर आप अपने कोनों की, घर घर की, जगह जगह की और घर के मेन दरवाजे की चौखट की सफाई नहीं करते हो तो या तो घर में लक्ष्मी आएगी या लक्ष्मी की आ बहन आ जाएगी, यानी कि आ लक्ष्मी, यानी कि दरिद्रता। इसीलिए घर के कोने कोने में सफाई की जाती है कि बाबा हमें उनकी बहन नहीं चाहिए, हम हर कोना साफ कर देंगे, आए तो सिर्फ लक्ष्मी आए। इस दिन अगरबत्ती खरीदने का भी विशेष महत्व है। अगरबत्ती का आपने जिक्र किया तो इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में हमारे दर्शकों को बता दें कि अगरबत्ती खरीदने से क्या खास होता है और जो नहीं खरीदेंगे उनके लिए क्या। आप अगरबत्ती खरीदिए, आप इत्र खरीदिए, आप डियो खरीदिए, आप परफ्यूम खरीदिए, आप कपूर खरीदिए, कपूर लैम्प खरीदिए। मेरा मतलब फ्रेग्रेंस से है, खुशबू से है। कहते हैं लक्ष्मी जी का नाता खुशबू से बड़ा जबरदस्त जुड़ा हुआ है। आप कभी मंदिर जाती हैं, आप देखते हैं वहां धुनी दे रहे हैं, वहां बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, मन मुक्त हो जाता है। हम कहते हैं वाह कितनी आत्मा को शांति मिली, हम यहीं बैठेंगे। सोचिए, हम तो मानव हैं, हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर लोभ, लालच, मद है, लेकिन भगवान के अंदर ये सब कुछ नहीं है। जब हमें खुशबू इतना अट्रैक्ट करती है तो भगवान को कितना अट्रैक्ट करती होगी। लोग दिए जला देते हैं, लेकिन लोग अपने घर में अगरबत्ती जलाना भूल जाते हैं। अगरबत्ती, परफ्यूम, डियो, गुलाब जल, अगर आप खुशबू की चीजों का प्रयोग करते हैं, इनफैक्ट आप अगर आज के दिन गुलाब जल का पोछा अपने घर, ऑफिस में लगाते हैं तो ओए होए लक्ष्मी बहुत सारा धन बरसाती है। इसलिए आज खुशबू से अपना नाता भी जरूर जोड़ें। आपने दिए का भी जिक्र किया राखी जी, तो धनतेरस से ही क्या दिए जलाना शुरू कर देना चाहिए? और मैंने देखा है कि कई घरों में धनतेरस में एक दिया लगाते हैं घर के बाहर कोने में, तो वो दिया तेल का होना चाहिए, घी का होना चाहिए या कोई और? देखिए, पहले तो जब राम जी लौट कर आए थे तो घी के दिए जले थे, पर हमारी आर्थिक स्थिति वैसी है नहीं। मेरा मानना यह अगर घी घर में है तो वो घी आप बच्चों को खिलाएं, उसके दिए ना जलाएं। आप तेल का जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं। अभी तो बहुत अच्छे बाजार में पानी से जलने वाले दिए भी मैंने देखे हैं, वो भी आ गए हैं। मतलब सिर्फ आपके भाव से है, ईश्वर आपके भाव से जुड़ा हुआ है कि आप उसे किस तरह से बुलाते हैं। लेकिन हाँ, आपने कहा दिए, तो ये दिवाली 5 दिनों का त्योहार है जो कि रंभा एकादशी, जो कल बीत चुकी है, उससे शुरू होता है। हम उसी से दीपक जलाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप रंभा एकादशी से दिया जलाना भूल भी गए हैं तो आज से शुरू कीजिए। हाँ जी, आपको भगवान ने क्या बाल गिनकर दिए हैं, दांत गिनकर दिए हैं, या आपने को जो प्रॉपर्टी दी है, या लोगों को पहले 16-16, 17-17 बच्चे होते थे वो गिनकर दिए हैं? ईश्वर ने हमें नदियां गिनकर दी हैं, पहाड़ गिनकर दिए हैं, आसमान या तारे गिनकर दिए? नहीं ना। तो फिर हम भगवान के दीपक गिनकर क्यों जलाएं? जितना मन करे घर को प्रकाशित करें, पर सेफ्टी का ध्यान रखें, घर में आग ना लगे, दिए पास पास ना जलाएं। हमारे दिए जलाने से किसी को समस्या या परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखें। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों का जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कई बार हम देखते हैं कि माता पिता परेशान होते हैं। क्या इन दिनों में धनतेरस से लेके और दिवाली तक ये शुभ दिन माने जाते हैं? इन दिनों में कोई खास उपाय वो लोग कर सकते हैं? देखिए, कौन सा बच्चा ऐसा है, जब हम बच्चे थे तब हमारा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, और कोविड के बाद तो बच्चे और भी बदमाश हो गए हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो और एक चीज़ है जो आज आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, और ये बहुत जादू करेगी और आप मुझे थैंक यू बोलते नहीं थकेंगे। कर देख लीजिए। आज केसर खरीदें, केसर खरीद कर बच्चों के माथे पर लगाना शुरू करें। और सर्दियां भी आ गई हैं, बच्चों को केसर का दूध दें। ओए होए, बच्चों का ऐसे जादुई रूप से पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने बताया कि केसर का दूध पिला सकते हैं बच्चे को और केसर का टीका भी लगा सकते हैं। एक बात, धनतेरस पर कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? पूजा क्या स्पेशल रखनी चाहिए बाकी दिनों से, जो लोग रोज पूजा करते हैं? मैं आपको सच बोलूं तो धनतेरस पे कोई पूजा नहीं होती, धनतेरस पे सिर्फ शॉपिंग होती है। ठीक है, धनतेरस पे केवल दान होता है। धनतेरस पे घर के कोने कोने को चमकाया जाता है। मंत्र जरूर मैं आपको बता सकती हूँ, सिर्फ विष्णु और लक्ष्मी को ध्याएं। अब दिवाली है, हम दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो विष्णु जी की कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, नारायण 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 नारायण। एक पत्नी कहाँ पर होगी? जहां पर उसका पति होगा, पत्नी उसके पीछे पीछे आएगी। जिस घर में नारायण की पूजा लगातार की जाएगी, ये मानकर चलिए कि लक्ष्मी जी ने वहां आना ही आना है, और लक्ष्मी जी को वहां आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। राखी जी, एक बार, क्योंकि हम प्रोग्राम का अब अंत करने जा रहे हैं, लेकिन एक बार 5 ऐसी जरूरी बातें एक बार फिर हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, बता दीजिए, जो आज के दिन नहीं करनी है और करनी जरूर है।
पहली 5 बातें जो नहीं करनी है: झगड़ा नहीं करना है, किसी को पैसे उधार नहीं देने, किसी से पैसे उधार नहीं लेने, और चौथी और महत्वपूर्ण बात, आज आलस नहीं करना। और आखिरी बात, एक बात समझ लीजिए, गलती से भी अपने घर की झाड़ू पुरानी किसी को नहीं देनी। अब क्या बातें करनी है? आज मीठा जरूर खाना है, आज मंदिर जरूर जाना है, आज पत्नी को पैसे जरूर देने हैं, आज आपको खरीदारी में कलश जरूर खरीदना है, और कलश ना भी खरीद पाए तो झाड़ू कंपलसरी खरीदनी है। तो ये बहुत अच्छा। और एक और बात राखी जी जो छूट गई है, कपड़ों का जिक्र आपने किया था कि अच्छे सुंदर कपड़े पहने, लेकिन क्या रंग भी है और राशि के हिसाब से भी क्या कपड़े पहनने चाहिए रंगों के हिसाब? देखिए, आप राशि अनुसार कपड़ों में ना पड़े। मैं आपसे सिर्फ एक ही सलाह दूंगी, कपड़े आज नए पहने, पुराने पहने पर साफ सुथरे हो, आप में से खुशबू आ रही हो, आप मुस्कुराते हुए शॉपिंग करने जाएं, लड़कर झगड़कर शॉपिंग करने ना जाएं। प्लस काले और नीले कपड़ों को दिवाली के 5 दिन अवॉइड करना चाहिए। रेड कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, मेहरून कलर, पर्पल कलर, इस तरह के कलर्स पहनिए जिससे कि लक्ष्मी अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। और उसमें धनतेरस वाले दिन हर राशि के लोगों को एक ही कपड़ा पहनना चाहिए, दैट इज पिंक। तो आपको पिंक यानी कि गुलाबी रंग के कपड़े धनतेरस पर जरूर पहनने चाहिए, काले कपड़े ना पहने, जैसा कि राखी जी बता रही हैं। और एक आखिरी सवाल कि घर में नकारात्मक शक्तियां यानी कि नेगेटिव एनर्जी का वास ना रहे हमारे घर में, इसके लिए खास उपाय? बहुत खास उपाय बताती हूँ आपको, जो हर मंदिर के अंदर होता है। आप लोबान की और गूगल की धुनी आज गाय के गोबर के उपले पर रखकर शाम को 7:30 बजे इसे दें अपने पूरे घर में, और पूरे घर में देने के बाद इसे घर के बाहर रखकर आ जाएं। जैसे जैसे धुआं घर के बाहर जाएगा, आपके घर की नकारात्मकता उसके साथ बाहर चली जाएगी। खुशियां मनाएं। और आज सुबह आप लक्ष्मी को इनवाइट कर आए थे, तो अब आप अकेले नहीं है घर में, लक्ष्मी जी भी हैं। तो लक्ष्मी जी खुश होती हैं परिवार में एक दूसरे को इज्जत देने से, तू तड़ाक करने से नहीं होती हैं। इज्जत दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, साथ बैठ के खाना खाइए, फोन को साइड में छोड़ दीजिए, क्वालिटी टाइम एक दूसरे को दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राखी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी धनतेरस को लेकर साझा करने के लिए हमारे दर्शकों को। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने भी नोट कर लिया होगा कि कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, क्या खरीदना है और खास तौर पर क्या नहीं खरीदना है।